तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग के एग्जाम चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएनएम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फार्मेसी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए लेक्चर इंपोर्टेंट होने वाला है। मैं डॉक्टर सौरभ सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। देखिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए 2 से लेकर के 5 नंबर का लगभग सवाल बनता है। 2 से 5 नंबर का सवाल ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, फटाफट से इसको समझ लेते हैं, जल्दी से फास्ट रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो सीएसएफ क्या है? सीएसएफ इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड। मतलब सीएसएफ क्या होता है? इसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि एक क्लियर मतलब बिल्कुल पानी जैसा कलरफुल कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि पूरे मस्तिष्क में उपस्थित होता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भरा हुआ होता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक स्थान होता है, एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं सब अर्कनोइड स्पेस। इस सब अर्कनोइड स्पेस में ये सीएसएफ फिल होता है, ये सीएसएफ प्रेजेंट होता है। ये सब अर्कनोइड स्पेस क्या होता है? जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, ब्रेन की लेयर्स जो होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ठीक है, जो मेनिंजेस होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ड्यूरामेटर, दूसरी अर्केनोइड मैटर, और तीसरी होती है पाया मैटर। तो ये तीनों जो लेयर हैं, ड्यूरामेटर, अर्कनोइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरामेटर आउटर लेयर होती है, अर्कनोइड मैटर मिडिल होती है और पाया मैटर इनर लेयर है। तो इसमें अर्कनोइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सब अर्कनोइड स्पेस, जहां पर सीएसएफ उपस्थित होता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, यानी ब्रेन के वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं, राइट, लेफ्ट, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। इसके लिए अगर आपको कंप्लीट इसके बारे में जानना है तो उसके आई बटन में मैं आपको ये वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ साथ पूरा का पूरा कंप्लीट सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट उसमें मैंने आपको बताया है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन कहाँ होता है सीएसएफ का। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस में। कोरोइड प्लेक्सस क्या है? ये एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो कि मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के पास में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? बात आए इसका टोटल लेवल कितना होता है? तो 150 ml लगभग ये सीएसएफ प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। क्लियर हो गया? आपको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद में सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसे होता है? सर्वप्रथम सबसे पहले कोरोइड प्लेक्सस जो है सीएसएफ का निर्माण करता है। फिर वहां से जो कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ फिल्टर हुआ वो लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है। वहां से फोरामेन ऑफ मोनेरो के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में ये आता है। याद रखना, कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल में आया, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल से एक डक्ट खुलती है जिसका नाम है सेरिब्रल एक्यूडक्ट या एक्यूडक्ट ऑफ और ऑफ सिल्वियस। ये जो डक्ट होती है वो फोर्थ वेंट्रिकल में डायरेक्टली खुलती है। मतलब थर्ड वेंट्रिकल से डायरेक्टली ये फ्लूइड यानी सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर क्या होगा? ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, यहां से ये जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली 3 जगह जाता है, यानी 3 अलग अलग फोरामेन से होता हुआ, जैसे फोरामेन ऑफ मीजेंडाई, फोरामेन ऑफ लस्का और सेंट्रल कैनाल, यानी 3 अलग अलग रास्तों से होता हुआ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ये सब अर्कनोइड स्पेस में जाता है। तो फोरामेन ऑफ मीजेंडाई और फोरामेन ऑफ लसिका के द्वारा ये ब्रेन के सब अर्कनोइड स्पेस में जाता है और सेंट्रल कैनाल के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के सब अर्कनोइड स्पेस में ये फ्लूइड आ जाता है सीएसएफ। तो जैसे ही सब अर्कनोइड स्पेस में फ्लूइड आएगा तो ये पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फैल जाएगा। आफ्टर सर्कुलेशन के बाद में इस फ्लूइड को एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है। तो ये अर्किनोइड बिलाई के द्वारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखिएगा, जो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन है, एमसीक्यू पे सवाल है, इंपोर्टेंट है। सीएसएफ का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? अर्किनोइड बिलाई के अंदर होता है। और बाद में फिर ये वीनस साइनस के अंदर चला जाता है, यानी वेन्स के अंदर चला जाता है, ब्लड में घुल जाता है और ब्लड से फिर दोबारा से कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू नया सीएसएफ छनता है। तो इस तरीके से लगातार सीएसएफ बनता है और साथ ही साथ छनता रहता है। लगभग 150 ml करीब सीएसएफ सब अर्कनोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। बात आती है इसकी फंक्शन की। तो फंक्शन होता है इसका
पहला प्रोटेक्शन यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिशन नरिशमेंट देना, साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट का जो रिमूवल है वो कराना, और आईसीपी को यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करना। तो लगभग कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ब्लड से ही क्षमता है, तो ब्लड के द्वारा जो किए जाने वाले फंक्शन है, जैसे प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, वेस्ट का रिमूवल करना और आईसीपी को मेंटेन करना, ये लगभग ब्लड जैसे ही फंक्शन ये सीएसएफ करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको अगला टॉपिक चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। उम्मीद करता हूं आपको सीएसएफ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सीएसएफ का आज के लेक्चर में कंप्लीटली और फास्ट रिवीजन इसका किया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।